मेरा नाम मयूरी परमार जयेश भाई है। मैं माँ कामल फाउंडेशन में जीएनएम नर्सिंग का कोर्स करती हूँ। मेरा अभी तक 3rd ईयर कंप्लीट हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक हमारा 1st ईयर भी कंप्लीट नहीं हुआ है। हम जब एडमिशन लेने गए थे तब हमें ऐसा बोला था कि ये हमारी कॉलेज है जो गवर्नमेंट रजिस्टर है और आप सबको यहाँ से गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाएगी, और गवर्नमेंट जॉब नहीं करनी है तो आपको प्राइवेट जॉब अच्छे से मिल जाएगी और अच्छी सैलरी पे मिल जाएगी। फिर हमने वहाँ पे एडमिशन तो ले लिया, तब हमारे पास बॉन्ड करवाया था कि आप 3 साल तक ये कॉलेज छोड़ नहीं सकते और आपकी फ़ीस इतनी से इतनी रहेगी। लेकिन उसमें जितनी फ़ी लिखी थी उससे ज़्यादा हमारे पास फ़ी ली है, और हम 3 महीने के बाद मुझे तो एक्सटर्नल कर दिया था, जो कि जीएनएम नर्सिंग जो भी नर्सिंग करता हो मेडिकल कॉलेज में वो एक्सटर्नल नहीं कर सकता। लेकिन उन लोगों ने मुझे एक्सटर्नल कर लिया, बिना पूछे मुझे एक्सटर्नल किया था और मुझे एज अ रिसेप्शनिस्ट तरीके रखा था। फिर मैंने 10 दिन किए और मुझे ऐसा बोला कि आपको एएनएम का लेक्चर लेना है, एनाटॉमी का। तो मैंने बोला कि अभी तक तो मैं इधर स्टूडेंट हूँ तो मैं कैसे आपका लेक्चर ले सकती हूँ। फिर इन्होंने बोला कि नहीं, आप इधर जॉब करते हो, आपको लेक्चर लेना पड़ेगा। फिर मैंने 2 दिन लेक्चर लिए, लेकिन मुझे ठीक नहीं लगा कि मुझे ही इतनी समझ नहीं है तो मैं दूसरों को क्या सिखाऊंगी। फिर मैंने प्लेसमेंट मांगी तो उन्होंने मुझे धामिलिया किडनी हॉस्पिटल में प्लेसमेंट दी। जी, मेरा नाम है नाई कोमल कन्हैयालाल। मैंने सूरत लाल दरवाज़ा माँ कमल इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया था। 1st ईयर का एग्ज़ाम दिया, 1st ईयर की फ़ीस क्लियर किया। फिर हमें एग्ज़ाम देने के लिए बेंगलोर लेके गए, वहाँ भी हम हमारे खर्चे से गए। ट्रेन का खर्चा, वहाँ रहने का खर्चा सब हमने हमारे खर्चे से किया है। एग्ज़ाम देने के बाद हमें ये बोलने में आया कि आपकी जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल हो चुकी है। फिर मैं एडमिशन कैंसिल करवाने के लिए गई तो मुझे बोला गया कि तुम्हारे 3 ईयर की जो फीस है वो क्लियर करो, उसके बाद आपको का डॉक्यूमेंट है वो रिटर्न मिल जाएगा। और आगे जी, मेरा नाम रिंकल धीरभाई सरवैया है। मैं माँ कमल कॉलेज से अभ्यास कर रही हूँ नर्सिंग का, और उधर हमारा ये फ्रॉड हुआ है कि उन लोगों ने हमारा 3rd ईयर का चालू है अभी नर्सिंग का, कोचिंग भी करवा रहे हैं, एग्ज़ाम भी दे रहे हैं हम लोग, फिर भी कोई भी डॉक्यूमेंट्स या फिर रिजल्ट हमारे हाथ में अभी तक नहीं आया है। हम उसकी मांग कर रहे हैं तो वो लोग कोई आंसर देने के लिए तैयार नहीं है। जब हम उसको कॉल कर पर्सनली करते या फिर कॉलेज पर जाके कोई भी डॉक्यूमेंट्स की मांग कर रहे हैं तो वो लोग मना कर रहे हैं कि ऊपर जाके बात करो, ऊपर जाके बेंगलोर में जाके बात करो, ऐसा बोल रहे हैं। और हमको कोई भी अभी तक कोई रिजल्ट या फिर कोई सर्टिफिकेट बाहर नहीं, उन लोगों ने हमको इतना अंधेरे में रखा है कि जो जीएनएम में हम इतने साल से हम लोग 3rd ईयर हो गया अभी, फिर भी इतनी सारी 3.5 लाख रुपये, 3 लाख अराउंड हमारा फीस हो गया, पे हो गया ऑलरेडी, और अभी तक हमारे हाथ में एफआई का रिजल्ट नहीं आया है। तो उसके लिए अभी वही जिम्मेदार है ना, तो उसको आंसर देना चाहिए, वो अभी तक नहीं दिले। हमको फीस चाहिए, हमको डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए और 3 साल का हिसाब भी चाहिए हमको। अभी आप सीपी ऑफिस आए हो, क्या मांग लेके आए हो? हम यही अपील करेंगे कि प्लीज़ जल्दी से जल्दी हमारा डॉक्यूमेंट्स भी ओरिजिनल लाओ, क्योंकि वो लोग बोल रहे हैं कि बेंगलोर में है, तो जहाँ से भी हमको लाके दो। और यही अपील है कि आप प्लीज़ हमारी बात एक बार सुन लो, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट हैं, किसी ने भी कुछ ऐसा कुछ मतलब घर से निकल गए, ऐसे नहीं, कितनी सारी नौकरी भी कर रहे हैं, कितने कितने घंटों नौकरी कर रहे हैं, उसके बाद वो फी पे कर रहे हैं, और मंथली फीस पे करने के बाद इतना सारा पैसा देने के बाद भी अगर आप लोग जवाबदारी नहीं लेना चाहते तो प्लीज़ आप अपील करिए और हमको आंसर दीजिए, क्योंकि हमको डॉक्यूमेंट के साथ फीस भी चाहिए। धीरेन्द्र सिंह सोलंकी, सूरत से छात्र नेता। क्या विषय लेकर जो सीपी ऑफिस है? 2 दिन पहले हमें विद्यार्थियों के द्वारा माहिती प्राप्त हुई थी, वो अनुसार हमने माँ कमल फाउंडेशन जो दिल्ली गेट स्ट्रीट पे है वहाँ पे हमने जनता रेड किया था। वहाँ पे गए थे तो तमाम जो ट्रस्टी संचालक थे वो नासीपात हो गए थे। तब साबित होता है कि उन लोगों ने खराब काम किया है। तब जाके हम लोगों ने सरकार से में आवेदन अर्जी दिया, तब वो सरकार से एक लेटर प्राप्त हुआ है। उसमें सरकार ने सूचित किया है कि जो भी माँ कमल फाउंडेशन को कोई भी प्रकार का सरकार के द्वारा कोई भी प्रकार का उन लोगों को परवानगी दिया नहीं गया है। उससे साबित होता है कि इन लोगों ने जो भी किया है वो फ्रॉड किया है और विद्यार्थियों के साथ विश्वासघात किया है। तो विद्यार्थियों के साथ उन लोग एलसी, लिविंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट जमा लेके उन लोग को देते भी नहीं, और देते तो 2 गुना फीस वसूल करके देते। तो उस हिसाब से हम लोगों ने आज पुलिस कमिश्नर स्थित आके हम लोग अर्जी करना चाहते हैं और सीपी साहब को रजूआत करते हैं कि जो लोग भी सत्ताधीश है माँ कमल फाउंडेशन, उन लोग के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए और विद्यार्थियों को न्याय मिलना चाहिए, वही हमारी मांगनी है।